नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून सीएम धामी पहुंचे कलेक्ट्रेट। रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े और मुकदमा दर्ज होने की घटना का लिया संज्ञान। डीएम दून सोनिका ने किया था मामले का पर्दाफाश। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ली समीक्षा बैठक। भारी बारिश के किसानों को हुए नुकसान पर की चर्चा। नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की तैयारी। उत्तराखंड में बद्री केदार मंदिर समिति ने सेवा नियमावली में बदलाव की कवायद। प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में मिली मंजूरी। शासन स्तर पर शीघ्र मंजूर करने पर आस। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा चरम पर, लाखों लोग पहुंच रहे हरिद्वार। बीजेपी ने कहा शहीदों के घर गंगा जल पहुंचाने की भी है थीम। और उत्तराखंड में बारिश का दौर। लोहाघाट में कोली ढेर झील में नौकायन पर रहेगा प्रतिबंध। जेसीबी और पॉकलैंड मशीनों को लगाकर पानी का डायवर्जन करने का कार्य शुरू। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि प्रदेश में 21 जुलाई से 21 अगस्त तक के एक महीने का सघन अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी बीएलओ घर घर जाकर सभी मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस सत्यापन अभियान के दौरान जिन लोगों के अब तक वोटर कार्ड में नाम नहीं चढ़ पाए हैं, उनके भी वोटर कार्ड बनाए जाए। साथ ही वोटर कार्डों के संशोधन भी किए जाएंगे। जैसे भारत निर्वाचन आयोग से हम लोग का शेड्यूल प्राप्त किया गया है विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम स्पेशल समरी रिवीजन की। इसमें जो प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ था, हम लोग जितना हमारा बीएलओस थे और ईआरओ एईआरओ को ट्रेनिंग करना था, हमारा कार्यालय द्वारा जो प्रिपरेटरी एक्टिविटी करना था हम लोग कर चुका है। अभी बीएलओस द्वारा डोर टू डोर वेरिफिकेशन के लिए 21 जुलाई 2023 से लेकर 21/8/2023 तक लगभग एक महीना का डोर टू डोर सर्वे करेंगे। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें भारी बारिश के कारण प्रदेश में किसानों को हुए नुकसान के बारे में चर्चा हुई। हरिद्वार में बाढ़ आने से सैकड़ों किसानों की सालों की मेहनत बर्बाद हो गई, लेकिन राज्य सरकार अब किसानों के नुकसान का आकलन करके उनको मुआवजा देने की तैयारी में जुट गई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को किसानों के नुकसान की रिपोर्ट बनाकर जल्द ही मुआवजा देने की बात कही है। कल आपने देखा होगा मुकुंद जी ट्रैक्टर से जा रहे थे, ट्रैक्टर भी आगे नहीं जा पाया। तब तक पूरा कुछ कहना उचित नहीं है। और मुझे ये जानकारी दी गई कि अब क्योंकि इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है और वहाँ पर हरिद्वार में जैसा कि मोटी मोटी जानकारी मिली है 2.25 करोड़ से अधिक का नुकसान वहाँ पर हुआ है, लेकिन वहाँ पर लोगों ने क्योंकि बीमा नहीं कराया तो इसलिए उनको बीमा का लाभ तो नहीं मिल सकता। लेकिन भारत सरकार के मानक के अनुरूप वो लोग आते हैं जो मुझे प्रतिशत दिखाई दे रहा है, उसके अनुरूप जो भी मुआवजा होगा सरकार उनको देगी, उनकी मदद करेगी। पिथौरागढ़ विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में भारत नेपाल समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी रीना ने कहा कि खोतेला क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील बना हुआ है। उन्होंने कहा कि काली नदी में नेपाल की ओर लस्कू नाले का मलबा भारी मात्रा में पड़ा होने के कारण नदी का तेज बहाव खोतेला गांव की ओर जा रहा है। इसे रोकने के लिए नेपाल में लस्कू नाले के समीप काली नदी से मलबा हटाया जाना बेहद जरूरी है। इस पर नेपाल के उच्च अधिकारियों ने शीघ्र मलबा हटाने की बात कही। इस दौरान बैठक में पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी, जबकि नेपाल की ओर से बेतड़ी और दारचूला के जिलाधिकारी भी मौजूद रहे।
के अरे एउटा धारचुलाको छारछुङ र हाम्रो 80 गडामा निर्माण हुन गइरहेको र अर्को जुलाघाटमा हुन गइरहेको मोटर पुलको सम्बन्धमा हामी आफ्ना तर्फबाट आउने अवरोधहरूलाई निराकरण गर्नेछौँ र समयमै त्यो पुलहरू सम्पन्न गर्नका लागि हर प्रयास मद्दत गर्नेछौँ भन्ने आश्वासन दिन्छौँ। हम लोगों के कुछ इश्यूज थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें काली रिवर में तटबंध को लेकर भी इशू आए थे, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और इसके अलावा उनके भी कुछ और इश्यूज थे, मानव तस्करी को लेकर, कुछ वन्य जीवों की तस्करी को लेकर, कुछ ड्रग्स के इश्यूज को लेकर, उसको भी हम लोगों ने बहुत ही उनको आश्वासन दिया है कि इस तरह के कोई इशू भविष्य में नहीं पैदा होंगे। और 2 इशूज पुल को लेकर भी आए थे कि कुछ हमारे यहाँ झूला सस्पेंशन पुल बने हैं, उनके टाइमिंग को लेकर भी इशूज थे, उसको भी हम लोगों ने शॉर्ट आउट किया। दुई देशका जोडिएका जिल्लाहरूको आपसी हितका विषयमा विशेष गरी हाम्रो वैतरणीको सन्दर्भमा वैतरणी झुलाघाट पुललाई प्रयोग गरेर हुने आवागमनलाई अलिकति नियमित गर्ने, उक्त नाका प्रयोग गरेर हुने अवैध मानव तस्करी, वन्यजन्तु तस्करी, तपाईको लागु पदार्थको दुर्व्यसनीको लागु पदार्थसँग सम्बन्धित कारोबारको तपाईँ त्यसलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा, त्यसैगरी दुई देशीय हितका विषयमा जति पनि हाम्रा जिल्लाका जोडिएका हितका विषयहरू छन्, महाकाली नदीसँग जोडिएका केही विषयहरू त्यसमा पनि छलफल भयो। त्यसैगरी नेपालीहरूले पेन्सनका सम्बन्धमा पटक पटक भारतीय ब्याङ्कमा आउनुपर्ने र त्यहाँ केही झेल्ने समस्याको विषयमा त्यसलाई पनि सहजीकरण गर्नलाई दुवै देशको तर्फबाट एउटा समझदारी बनेको छ। त्यसमा पृथ्वीको डीएम साहबले यूसीसी को लेकर लगातार कई बार बयानबाजी अलग अलग संगठनों और पार्टियों द्वारा देखने को मिलती है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि आज पूरे देश में समान कानून होना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि सभी के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये संविधान की भावना है। संविधान बनाने वालों ने उसमें लिखा है, कहा है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि पूरे देश में एक कानून बनना चाहिए, समान नागरिक संहिता बननी चाहिए। आखिर किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ क्यों हो? तो आज देश में ऐसा वातावरण बना है कि देश के अधिकांश जनता चाहती है कि समान नागरिक संहिता बने। उत्तराखंड में बद्री केदार मंदिर समिति ने अपने कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाने की कवायद शुरू कर दी है। नियमावली के प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में मंजूरी मिलने के बाद शासन को भेज दिया गया है। समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि कई बार समिति अस्थायी कर्मचारियों के वेतन में जुड़े निर्णय भी नहीं ले पा रही थी, इसलिए सेवा नियमावली का बनाना जरूरी था, जिस पर अब विभागीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि शासन स्तर पर भी सेवा नियमावली को जल्द ही मंजूर कर लिया जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति एक महत्वपूर्ण संस्थान है, लेकिन वहाँ पर अभी तक जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई सेवा नियमावली नहीं थी। सेवा नियमावली न होने के कारण अनेक प्रकार की विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही थी, चाहे वो वेतन से लेकर के, प्रमोशन से लेकर के, और अन्य भी कई तरीके की विसंगतियाँ हो रही थी। हम जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति नहीं कर पा रहे थे। इस प्रकार की अनेक कठिनाइयाँ हमको हो रही थी। तो इसलिए इस कारण से हमने जो कर्मचारी सेवा नियमावली है वो तैयार करी है और उसको बोर्ड के समक्ष रखा, और बोर्ड ने उसको प्रस्ताव को पारित करके और हमने अब वो शासन को भेज दी है, और इस संदर्भ में अब शासन स्तर पर हमारी बातचीत होगी। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे लगातार कोटद्वार के विधायक ऋतु खंडूरी के वीडियो पर उत्तराखंड सरकार कांग्रेस कमेटी की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता के कटाक्ष किया है। गरिमा दसोनी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि ऋतु खंडूरी और आपदा सचिव की बातचीत से कोई संदेह नहीं रह जाता कि प्रदेश में खनन माफियाओं का बोलबाला है। हाँ, आज्ञा देखिए, प्रदेश कितनी बड़ी विडंबना है कि कोटद्वार से विधायक और विधानसभा की अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूरी लगातार पत्र लिखती रहीं,
आपदा सचिव को, पीडब्ल्यूडी विभाग को, खनन सचिव को, उसके बावजूद भी उनकी चिट्ठियों का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अपने पुलों की जर्जर अवस्था को लेकर वो बार बार सचेत करती रहीं। हमने पहले भी देखा जोशीमठ के मामले में सरकार को बार बार सचेत किए जाने के बावजूद जोशीमठ का क्या हाल आज हुआ है वो सबके सामने है। चंपावत जिले के लोहाघाट स्थित कोरी ढेल झील में बारिश और अलर्ट के दौरान मानसून काल तक नौकायन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारी अभियंता भुवन चंद्र पांडे ने बताया कि वर्तमान में 15 जून से 15 अक्टूबर तक मानसून काल चल रहा है। लगातार बारिश होने से कोली ढेक कृत्रिम जलाशय का जलस्तर बढ़ गया है, जिसमें जलाशय के गेटों को कभी भी खोला या बंद करना पड़ सकता है, जिसे लेकर कोली ढेक जलाशय के सभी नाव और जॉर्बिंग बॉल चालकों को सूचित करते हुए मानसून काल में अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों का चालान के साथ लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। फर्स्ट बार मानसून देख रहा है और अभी अलर्ट का टाइम भी है और मानसून काल जो 15 जून से 15 अक्टूबर तक हमारा चलता है उसमें डिसिल्टिंग भी किया जाना आवश्यक होता है और 2 मीटर का उसका फ्री बोर्ड भी हमें रखना मेंटेन करना जरूरी होता है, ताकि अचानक से, क्योंकि बरसात रुकने के बाद भी उसका कैचमेंट एरिया 14.5 स्क्वायर किलोमीटर है और उससे बारिश रुकने के 2 घंटे बाद ही पानी बढ़ता रहता है। तो हमको उसको 1710 मीटर के एफआरएल को मेंटेन करना पड़ता है मानसून काल में। साथ ही हमको डिसिल्टिंग, क्योंकि फर्स्ट मानसून काल है, अगर सिल्ट कंस्ट्रक्शन के बाद सिल्ट डिपोजिशन हो जाएगा उसकी क्षमता घट जाएगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको एक बार उसे खाली भी करना है, डिसिल्टिंग करना भी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। वह राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर संवेदनशील है। उन्होंने लक्सर का दौरा किया और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। देखिए, उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, हिमाचल एक पर्वतीय राज्य है, जम्मू कश्मीर पर्वतीय राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के पर्वतीय राज्य हैं। तो मैं हिमाचल के और उत्तराखंड के संदर्भ में यदि कहूं तो वर्षों से बरसात के दिनों में हम देख रहे हैं कि बाढ़ आती है, आपदाएं आती हैं। आपदाओं के साथ संघर्ष करके जीना ये हमारी जीवटता में है, हमारे स्वभाव में है। सरकार भी उसमें अपना पहले दिन से पूर्ण योगदान दे रही है। एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं, एसडीआरएफ की टीमें लगी है। भारत सरकार डोईवाला के माजरी में एरो सिटी और इंटीग्रेटेड टाउनशिप का निर्माण करने जा रही है, जिसकी कवायद शुरू हो गई है। लेकिन डोईवाला क्षेत्र के किसानों और स्थानीय लोगों ने इस योजना को आमजन के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं आज क्षेत्र के माजरी, फतेहपुर, मारखम, ग्रांट और दुदली क्षेत्र के सैकड़ों किसानों और जनप्रतिनिधियों ने डोईवाला बाजार में प्रदर्शन करते हुए तहसील पहुंचे और सीएम धामी के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली है, एरो सिटी बनाने की जो सरकार का जो ये नीति है, इसका ना तो कोई जन सुनवाई की गई है गांव में आकर के, ना तो किसी जनप्रतिनिधि से कोई सलाह ली गई है, ना ही इसके बारे में कोई लिखित से या मौखिक रूप से कोई भी अवगत नहीं। आज यहाँ पर डोईवाला सोसाइटी में किसानों के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हमें भी उपस्थित हुए हैं हम भी। और इसमें सरकार द्वारा अभी किसी को विश्वास में नहीं लिया गया है और ना जानकारी नहीं दी गई है और ना ही समाचार पत्रों के माध्यम से ही ये पता लगा है कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी या एरो सिटी बनने जा रही है। और मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इस जो स्मार्ट सिटी है, एरो सिटी है, इसको सरकारी ज़मीन में बना दिया जाए और ताकि हमारे किसानों की ज़मीनें इसमें ना प्रभावित हों और उनका जीवन अस्त व्यस्त ना हो। आज यहाँ जो 7 गाँव एरो सिटी के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर एक्वायर करने की बात आई है, उसके लेकर शासनादेश का एक आदमी छोड़ दिया गया कि भाई यहाँ शासनादेश बताएगा कि क्या हो रहा क्षेत्र में, रिपोर्ट भेजी जाएगी। और यहाँ तक क्षेत्रवासी को पूछा नहीं गया, न ही जन सुनवाई हुई। उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आज हम एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर हमारे यहाँ पर क्षेत्रवासियों का शोषण हुआ, किसान की 1 भी इंच जमीन एक्वायर की गई, तो उसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे हम। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का।
सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहा कोई भी बालक अब पाठ्य पुस्तकों से वंचित नहीं रहेगा। पाठ्य पुस्तकों के अभाव में अब किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं होगी बाधित, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में ये निर्णय लिया है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें अब स्कूल में ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार द्वारा हमें स्कूल में ही निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। गरीब परिवारों के बच्चे अब बिना किताबों के स्कूल नहीं जाएंगे। धामी सरकार के इस भगीरथ प्रयास से राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे 10,83,000 से अधिक बच्चों को इस योजना से प्रत्यक्ष लाभ होगा। आर्थिक परिस्थितियों के कारण पहले काफी बच्चे पुस्तकें नहीं खरीद पाते थे। निर्बल और विशेष श्रेणी के जिन छात्र छात्राओं को पुस्तक क्रय करने के लिए सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता था, उसमें भी कई बार विलम्ब हो जाता था। अब सरकार प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करा रही है। निश्चित रूप से इससे लाखों विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। पहले किताबें खरीदने के लिए हमें दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार किताबें दुकानों पर समय से नहीं मिल पाती थी। अब किताबें स्कूल में ही मिलती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। धामी सरकार ने ठाना है शिक्षा की अलख जगाना है, शिक्षा को सर्वसुलभ करके उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में इन दिनों कावड़ यात्रा अपने चरम पर है। इस कावड़ यात्रा में देश के कई राज्यों से लाखों करोड़ों लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर भी हर वर्ष की भांति इस साल भी हरिद्वार की कावड़ यात्रा लेकर आए हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि इस बार उनकी कावड़ यात्रा की थीम शहीदों के घर गंगाजल पहुंचाने की है। देखिए, जिन्होंने देश के लिए जो है अपना प्राण न्यौछावर किया, उन शहीदों को हम केवल जो कुछ ही दिनों में याद ना करें, केवल शहीद दिवस पर या स्वतंत्रता दिवस पर ही याद करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा प्रत्येक नागरिक जो है उन शहीदों को हमेशा याद रखे, जिनके कारण आज हम यहाँ सुरक्षित हैं। इसलिए कांवड़ के अवसर पर हम प्रत्येक वर्ष जब हरिद्वार से जल लेकर आएंगे, मंदिर में जल चढ़ाने से पहले उन शहीदों के घर में जाकर हम उनको जल देंगे और उनके तस्वीरों के आगे जो हम जल अर्पित करेंगे, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर। उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर अब प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। वहीं गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को डर सताने लगा है। हालांकि अब जाकर जिला प्रशासन ने गौला नदी में जेसीबी और पोकलेन मशीनों को लगाकर पानी का डायवर्जन करने का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं आपदा की जद में आने वाले मकानों और खेतों को बचाने के लिए 2 करोड़ की लागत से बनने वाली सुरक्षा दीवार का कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है। विधायक जी को फ़ोन किया मैंने अपने फ़ोन से। मैंने सर यहाँ पर मशीन लगवा दो। मैंने कहा सामने जो नाला हमारे उधर को कट रहा है, मैंने कहा थोड़ा बहुत ज़मीन तो बचेगी, मकान बचेगा। कोई सुनवाई नहीं। आज मशीन लगी है, ये बताइए आप। जब गौला आ गई तब मशीन यहाँ लगी है। ये पानी में क्या काम हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। लक्सर में सोलानी नदी के टूटे बांध के मरम्मत काम लोक निर्माण विभाग ने युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार बारिश के कारण मलकपुर गांव में पास सोलोनी नदी के बांध का कुछ हिस्सा टूट गया था, जिसके चलते लक्सर में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। वहीं अब कुछ पानी कम होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने सोलानी नदी के टूटे तटबंध की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। वहीं सहायक अभियंता ललित मोहन सिंह भिष्ट का कहना है ये कार्य 2 से 3 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। बांध तो ये सिंचाई विभाग का ही है, परंतु जो है आपदा के अंतर्गत जो है प्रशासन द्वारा पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए कि इस बांध का जो है तुरंत तत्काल रूप से मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया जाए। तो पीडब्ल्यूडी का समस्त स्टाफ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग 3 दिन से यहाँ लगे हैं,
जैसे ही जल स्तर कम हुआ हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। 1 से 3 से 4 दिन के अंदर, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी कावड़ भी चल रही है, जिससे मटेरियल आने में काफ़ी समस्या हो रही है। और इसको अब जो है कल से ये इसमें गति आएगी और तुरंत ही इसको 2-3 दिन के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण किया और पीड़ित लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान विधायक ने उन्हें सरकार से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं विधायक शहजाद का कहना है कि क्षेत्र में बहुत ही विकट परिस्थिति बनी हुई है, नुकसान का तो आकलन भी नहीं किया जा सकता है। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में इस बार भारी बारिश के बावजूद भी ज्यादा समय तक जलभराव नहीं हुआ। इसके पीछे नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का सटीक प्रबंधन रहा। आपको बता दें कि इस बार पहले ही नाले और नालियों की सफाई करवा दी गई थी और मानसून से निपटने के लिए नगर निगम ने 45 नए कर्मचारी केवल नाले और नालियों की सफाई करने के लिए ही लगा दिए थे, जिससे शहर में जलभराव की स्थिति पैदा नहीं हो सके। वर्षा ऋतु में भी कूड़ा प्रबंधन, कूड़ा कलेक्शन और ड्रेन्स जितने भी हैं उनको लगातार क्लीन रखना, ताकि वर्षा का पानी लगातार अपने गंतव्य को जा सके, ये हमारा प्रयास है। इसके लिए हमने 60 अधिक कर्मचारी लगाए हैं। कुल 115 कर्मचारी केवल हमारे ड्रेन को साफ करने में लगातार लगे हुए हैं। परिणाम स्वरूप हमें नैनीताल रोड, कालाढूंगी रोड और जो ऐसे मेजर जलभराव के क्षेत्र से अभी वहाँ पर बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। कहीं कहीं गलियों में, नालियों में, जहाँ गली मोहल्लों में जहाँ पर कहीं कोई मलबा रख दिया है, किसी ने निर्माण सामग्री रख दी है या रोड बैठ गई है, ऐसी जगहों में कोई समस्याएं आई हैं, उनका भी निदान करने का प्रयास कर रहे हैं हम। लेकिन हमारा पूरा फोकस है कि जो ड्रेन्स हैं, जो वेन्स हैं शहर की, उसको लगातार क्लीन रखा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अचानक से रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। चिंतन शिविर में जाने से पहले उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। यहां इस दौरान खलबली मच गई। इस दौरान मुख्यमंत्री सीधे रिकॉर्ड रूम में पहुंचे और यहां पर अचानक निरीक्षण करने लगे, जहां उन्होंने देखा कि रिकॉर्ड रूम में कई जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे और साथ ही कई जगह पर दस्तावेजों में दीमक लग चुकी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। आपको बता दें कि बीते काफी समय से देहरादून में कई जमीनों के रिकॉर्ड में हेराफेरी की बातें सामने आ रही थी, जिस पर देहरादून जिलाधिकारी ने जांच की बात भी कही थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने औचक निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में जिलाधिकारी को हिदायत देते हुए कहा है कि इस मामले की जांच की जाए और जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होने के साथ में रिकॉर्ड रूम में सीसीटीवी कैमरे और धीमा कर रही व्यवस्था जल्द कार्रवाई की जाए। वहीं देहरादून जिलाधिकारी से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो भी निर्देश दिए हैं उनका जल्द पालन किया जाएगा और जांच पूरी होने पर दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट हैं, पुरानी रजिस्ट्रियाँ हैं, रिकॉर्ड हैं, वो सभी रिकॉर्डों को देखने के लिए और कुछ रिकॉर्डों में जहाँ कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, उसमें FIR भी हुई है और जो मानक हैं इसको रखे जाने के, इनको सुरक्षित रखे जाने के उसके निर्देश दिए हैं और जो कहीं गड़बड़ियाँ पाई गई हैं उन गड़बड़ियों की जांच के आदेश किए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये रिकॉर्ड सुरक्षित रहें, मानकों के आधार पर रहें, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। नहीं सर ने इंस्पेक्शन किया। एक तो सीसीटीवी कैमरा अभी लगा रहे हैं, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बॉक्सेस हैं वो अंदर की तरफ हैं, जो बाहर की तरफ होनी चाहिए थे, कुछ दीमक लग रही है रिकॉर्ड्स में, उसको सही करने के लिए सर ने कहा। ऐसे काफ़ी इंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा गया, इस तरह के इंस्ट्रक्शन सर ने दिए। गदरपुर थाना पुलिस ने चोरी की 3 बाइकों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता देंगे मुखबिर की सूचना पर स्कैनिया रोड पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक सवार 2 चोर पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने दोनों का पीछा कर पूछताछ की, जिस पर आरोपियों ने बाइक चोरी करना कबूल किया, जिसके पास से पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की। आगे आके क्या कर लेगा, मेरा टट्टू कर लेगा। ये राजपुरा गेट नंबर 2 पर जो है हमारी टीम जो है चेकिंग कर रही थी। वहाँ पर एक मोटरसाइकिल से 2 लोग जो है सवार होकर के आ रहे थे, तो मोटरसाइकिल रोकी, उनसे मोटरसाइकिल के कागजात मांगे तो वो दिखाने में जो है उन्होंने असमर्थता जाहिर की।
उसके बाद हमने जो है चालान मशीनों से उनके मोटरसाइकिल का जो है पता किया, तो ये जो मोटरसाइकिल यहाँ पर 155 और 156 2023 में अभियोग पंजीकृत में जो चोरी हुई थी वो मोटरसाइकिलें मिली हैं। अभियुक्त को हमने गिरफ्तार कर दिया है और बाइकें भी जो है हमने जो है बरामद कर दी है। खबर चंपावत के लोहाघाट से है, जहां एक महिला से अज्ञात साइबर ठग्स ने रिश्तेदार बनकर 1 लाख रुपए की ठगी कर ली, जिसके बाद महिला ने थाने में ठगी का मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़िता ने बताया कि उसके फोन पर एक व्यक्ति का कॉल आया और उसने उसके रिश्तेदार बताकर 1 लाख रुपए की मांग की, जिसके झांसे में आकर महिला ने उसके खाते में पैसे डाल दिए। फिलहाल पुलिस मामले की सूचना पर साइबर सेल को इसकी सूचना दी गई है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। यहाँ पे हमारे स्थानीय लोहाघाट निवासी एक महिला के साथ उसको फोन किया गया पहले साइबर ठग द्वारा। उसको अपना रिश्तेदार बताया गया। रिश्तेदार बता के महिला को अपने झांसे में लेके उनके द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करा दी गई है और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावत के आदेश के अनुपालन में थाना लोहाघाट में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और इसमें अभी विवेचना प्रचलित है और हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो साइबर ठग है इसके विरुद्ध जो है उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। चंपावत के चमोली क्षेत्र के शहीद लांस नायक श्याम सिंह भिष्ट मोटरमार्ग की बदहाली का डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने संज्ञान लिया। लोक निर्माण विभाग लोहाघाट का सड़क की दशा सुधारने के निर्देश दिए गए, साथ ही साथ बंद पड़ी नालियों को खोलने के लिए भी कहा गया, जिसके बाद डीएम भंडारी के आदेश पर सड़क में गड्ढों को भरने का कार्य भी शुरू कर दिया गया, जिससे क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं ग्राम प्रधान प्रकाश मेहर ने डीएम का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। जो सड़क है चामी खेती कागड़ी मोटर वाहन मार्ग लांस नायक श्याम सिंह भिष्ट, इस मार्ग लोनीवी द्वारा बंद नाल को खोलने और जो जगह जगह खड्डे हैं उसमें रोड पत्थर का कार्य यहाँ पर चालू कर दिया गया है। मैं इसमें तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिलाधिकारी महोदय चंपावत श्रीमान नरेंद्र सिंह भंडारी जी का। उनके द्वारा इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया गया है और उन्होंने इस मामले इसमें लोनीवी को आदेश भी दिए हैं कि इसमें जो भी कार्य हो उच्च और गुणवत्तापूर्वक कार्य होना चाहिए। महोदय, हमारी ग्रामीण की बहुत वर्षों से ये समस्या बनी हुई है कि इस रोड में 10-12 साल इस रोड को बने हुए हो गए हैं, इसमें अभी तक कोई भी डामरीकरण का कार्य नहीं हो पाया। पूरे क्षेत्र की मांग है कि आने वाले समय इस रोड में उच्च और गुणवत्तापूर्वक डामरीकरण कार्य हो। और इसी